भगवान के नाम की थोड़ी महिमा तुलसीदास जी ने बताई है। सबकी वंदना की उन्होंने, कौशल्या जी, दशरथ जी, जनक जी, सबकी वंदना की, संतों की असंतों की, सबकी वंदना करते 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 फिर उन्होंने कहा कि हमको तो भगवान का नाम बड़ा प्यारा है, सबसे अच्छा भगवान का नाम। इसलिए तुलसीदास जी बोलने लगे, बंदौ नाम राम रघुबर को, हेतु कृषाणु भानु हिम कर को। ये राम नाम कैसा है? कहा कि ये कृषाणु भानु और हिमकर का हेतु है। ये राम नाम जो है इसमें 3 अक्षर है राम नाम में। कौन से 3 अक्षर हैं? एक है र, दूसरा है अ, र और अ मिलकर हो गए रा, और तीसरा है म। 3 अक्षर से राम ये शब्द बनता है। तो ये बड़े ही गूढ़ है। ये जो 3 अक्षर हैं, एक ही बार भगवान का नाम ले लो तो बेड़ा पार हो जाता है, उद्धार हो जाता है। कैसे हो जाता है? एक बार राम नाम ले लेंगे उससे कल्याण कैसे हो जाएगा भैया? बात क्या है? ये राम नाम क्या है? ये इसमें 3 बीज मंत्र हैं, रम, अम और मम। र, अ और म, ये तीनों बीज मंत्र हैं। किस किस के? ये जो र है वो सूर्य का भी, अग्नि का बीज मंत्र है, रम। और अम जो है वो सूर्य का बीज मंत्र है, और म जो है मम, ये चंद्र का बीज मंत्र है। यहाँ कहा ना इन्होंने, कृषाणु भानु और हिमकर। कृषाणु मतलब अग्नि, भानु मतलब सूर्य, और हिमकर मतलब चंद्रमा। इन तीनों का जो बीज है, इनका कारण है। ऐसे राम नाम की मैं वंदना करता हूं। तो आप देखिए अग्नि का क्या काम है, उसके साथ उसमें जो भी चीज डालेंगे आप, वो जलकर भस्म हो जाएगी। तो इसी प्रकार जैसे ही व्यक्ति रम का उच्चारण करता है, उसके सारे पाप जलकर भस्म हो जाते हैं। जब तक पाप रहेंगे तब तक आपको परमात्मा की प्राप्ति कैसे होगी? पाप पहले पाप नष्ट हो गए, फिर ज्ञान का प्रकाश भी होना चाहिए। अम का उच्चारण करते ही ज्ञान हो जाता है। पाप नष्ट हुए तब ज्ञान होगा, और ज्ञान होने के बाद फिर मम, मम जो चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो चंद्रमा क्या करता है? शीतलता प्रदान करता है ना। चंद्रमा की किरणें जब हमारा स्पर्श करती हैं तो बड़ा आनंद आता है, देखकर भी आनंद आता है चंद्रमा को, शीतल शीतल चरण उसकी किरणें। तो ये मम क्या है? चंद्रमा का बीज मंत्र है। तो ज्ञान होने के बाद फिर शांति मिल जाती है। तो एक ही बार राम नाम का उच्चारण करने से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। ये बहुत गूढ़ बात है, वेदांत की बात है पूरी, जो हमने आपको एकदम सरलता से बता दी। राम नाम, और ये कैसा है? विधि हरि हरमय वेद प्राणसो। विधि हरि हरमय है, ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका स्वरूप है ये राम नाम। और वेद का प्राण क्या है? ओंकार, प्रणव। तो राम नाम का उच्चारण करो या ओंकार का उच्चारण करो, दोनों का एक ही फल है, प्रणव। जैसे ओंकार में 3 अक्षर हैं, अ, उ और म। अ, उ, म तीनों को मिलाकर ओम बनता है, ओम। अ, उ और म, ओम, इसी को प्रणव कहते हैं। तो राम में भी 3 है अक्षर, अ, र, अ और म। तो जो उसका अर्थ है इसका अर्थ है। मगर तुलसीदास जी तो कहते हैं भैया राम नाम से बड़ा संसार में कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। प्रणव का उच्चारण में सबका अधिकार नहीं है, मगर राम नाम के उच्चारण में सबका अधिकार है। सबको तारने वाला है भगवान का नाम। इसी महामंत्र का
जब भगवान शंकर करते रहते हैं और काशी में सबको मुक्ति प्रदान करते रहते हैं इसी तारक मंत्र के द्वारा। और इतना ही नहीं, जान आदि कवि नाम प्रतापू भयउ शुद्ध करी उल्टा जापू। आदि कवि हमने आपको बताया था ना, वाल्मीकि जी आदि कवि है। आदि काव्य है रामायण और आदि कवि है वाल्मीकि जी। तो राम नाम की इतनी महिमा है कि ये महा से महापापी को भी शुद्ध कर देती है। एक कथा ये आती है वाल्मीकि जी के जीवन में कि जन्म से तो ब्राह्मण थे, मगर किसी कारणवश लुटेरों के पास ये चले गए और उन्हीं के साथ रहने लगे, उन्हीं के साथ पले बढ़े, तो वो भी लूटपाट का काम करने लगे। उसी समय क्या हुआ, एक बार सप्तर्षिगण वहां से निकले तो इन्होंने उनको भी लूटना चाहा। उन्हें कहा, अरे तुम ये लूटपाट का काम क्यों करते हो? अरे मेरा कुटुंब पालना है, पत्नी है, बच्चे हैं, सबका भरण पोषण इसी से होता है। अच्छा, तूने कहा देखो ये जो लूटपाट करते हो इससे पाप लगता है, तो पाप के स्वरूप परिणाम स्वरूप फिर नरक में जाना पड़ेगा, नरक में बहुत कष्ट भोगना पड़ेगा। तुम किसके लिए पाप कर रहे हो? कि ठीक है पाप लगेगा तो कोई बात नहीं, हम घर वाले सब मिल बैठ के इकट्ठा होकर सब पाप भोग ले। बहुत सारे पत्नी है, बच्चे और सब हमारा बड़ा पूरा परिवार है, सब लोग इकट्ठा होकर पाप भोग लेंगे, थोड़ा थोड़ा सबके भाग में आ जाएगा। जैसे कर्ज हो जाए किसी पर ज्यादा, ठीक है थोड़ा थोड़ा सब इकट्ठा करके चुका देंगे। तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये बोले वाल्मीकि सप्तर्षि कि देखो भैया जो पाप करता है उसी को भोगना पड़ता है, कोई पाप भोगने नहीं आता है। मैं कहा नहीं मेरे परिवार वाले तो आएंगे पाप भोगने। कि जा पूछ के आ तू, यदि तेरे परिवार वाले तेरे पाप भोगने के लिए आ जाएं तो हमको बताना। ठीक है मैं जा रहा हूँ। सबको बांध करके गया, तुम कहीं भाग ना जाओ। रस्सी से बांध दिया झाड़ पे सबको। कहीं कहीं पर तो सप्तर्षियों की कथा आती है और कहीं कहीं पर नारद जी की भी कथा आती है कि नारद जी आए, नारद जी को उन्होंने बांध दिया। जो हो कल्प भेद से दोनों कथाएं सही है। अब वो घर में आया, घर में आकर पत्नी से कहा उस लुटेरे ने, क्यों मैं तुम्हारे लिए इतना सब पाप कर रहा हूं, तो ये पाप कर्म का जो फल होगा तो अपन तुम मेरे साथ भोगोगे कि नहीं? पत्नी ने कहा ले ये तुम्हारा काम है, कमा के लाओ कहीं से। अब तुम चोरी करके लाओ, डाका डाल के लाओ, कहीं से लाओ, हमें क्या लेना देना? हमारा तो काम है रोटी बनाए खाएं, कहीं से लाओ, हम तुम्हारे पाप के भागी नहीं है, समझ लेना भाई, तुम अकेले भोगना। अच्छा, बच्चों से पूछा, बच्चों ने भी कह दिया नहीं। माता पिता से पूछा, उन्होंने भाई भतीजे जितने रिश्तेदार नातेदार थे सबसे पूछा, भैया तुम तो हमारे पाप में भागी बनोगे? सबने कह दिया हम काय के लिए बनेंगे, हम नहीं बनेंगे, तुम्हारा पाप नहीं भोगेंगे। अब उसको इतना दुख हुआ कि अरे जिनके लिए मैंने इतना काम किया, इतना पाप कर्म किया, और वही कह रहे कि हम नहीं भोगेंगे, अकेले भोगो, अब मुझे अकेले नरक में जाना पड़ेगा। अरे बाप रे। फिर वो आया, डर गया थोड़ा और आकर उनके चरणों में लौट गया सप्तर्षियों के। महाराज अब हमें उद्धार का उपाय बताइए, मैंने तो इतना पाप किया है और घर वाले सब मना कर रहे हैं कि हम पाप के भागी नहीं बनेंगे। हमने पहले ही कहा था। अधिकतर रिश्तेदार नातेदार कैसे होते हैं, जब सुख आता है तो सब आगे पीछे घूमते हैं और दुख आया तो सब छोड़ के चले जाते हैं। होता है ना, संसार की यही सत्यता है, कितना भी कर लो। जिसके पास संपत्ति आती है तो उसके पीछे सब इकट्ठे हो जाएंगे, और जो गरीब हो गया, कर्जदार हो गया, मरणासन्न है, भयंकर बीमार है, रुपया नहीं है, फिर देखो उसके पीछे कितने लोग रहते हैं, सब छोड़ दे के चले जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है भैया, तेरे उपाय का उपाय, तेरी मुक्ति का कोई उपाय सोचते हैं। सबने सोचा सातों ने मिलकर कि ये इसका उद्धार कैसे हो। सबने कहा तो महापापी है, बहुत पाप किए हैं, इसका उद्धार नहीं हो सकता, बहुत पाप किए इसने। अच्छा, क्या सब पापों को नष्ट करने वाला कौन सा नाम है? तो भगवान राम का नाम है। राम नाम सब पापों को नष्ट करने वाला है। तो कहा ठीक है, इसको राम नाम की दीक्षा दे देते हैं।
तो उन्होंने उसको कहा ठीक है हम तुमको मंत्र दीक्षा दे देते हैं, इसका जप करना तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कहा ठीक है महाराज जी, क्या करना पड़ेगा गुरु मंत्र लेने के लिए? हमारे पास कछु है नहीं। कोई बात नहीं, कुछ मत लाओ, ऐसे बैठ जाओ तुम तो, कि हम जैसा हम बोला ऐसा बोलो। अब बोलने लगे, बोलो राम। अब वो जो लुटेरा था उसके मुंह से निकले नहीं राम, बोलो राम ना, निकले ही नहीं। बहुत प्रयत्न किया, बड़ा आश्चर्य हुआ सप्तर्षियों को कि इतना पापी कि राम नाम नहीं मुंह से निकल रहा। जो भयंकर पापी होते हैं उनके मुंह से राम नाम नहीं निकलता है। एक बार क्या हुआ, एक सच्ची घटना आपको सुनाते हैं। एक वृद्ध महिला थी, जीवन में कभी उसने कोई अच्छा काम नहीं किया, तो जब वो मरणासन्न थी तो उसके रिश्तेदार नातेदार सब आ गए, आकर सब कहने लगे कि इससे दान पुण्य करा ले। तो कुछ नहीं किया, नहीं करे दान पुण्य, अच्छा नहीं, ठीक है। तो सत्संग में कहीं आ गए थे, सुन लिया था भगवान का कि नाम ले ले तो उद्धार हो जाता है। तो उसने अपनी वृद्ध माता से कहा, बच्चों ने, कि माता राम आप एक काम करो, राम का नाम ले लो तो आपका उद्धार हो जाएगा। बोलो राम। अब वो बोले कि राम, बोले तो वो जो वृद्ध महिला थी उससे मुख से निकले नहीं राम, कि बोलो राम। उन्होंने सोचा कि बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जितने नाती पोते थे सबको बुला के ले आए। कहा इनको पहचानते हो? तो कि हाँ। ये कौन थे? चिंटू। ये कौन थे? मिंटू। ये कौन थे? पिंटू। सबके नाम बोले, फिर बोले कि रामत के। बोले कि ये सब किया, सबके चेहरे नाम याद, सब याद है, सब कुछ याद है, सब बोले क्या ये चिंटू है, मिंटू है, पिंटू है, टिंटू लिंटू, सोहन मोहन चौहन, सब बोले। बोलते बोलते के बोलो राम, बोलो सीताराम। लो बोलते बोलते थक गए और वो महिला मर गई अंत में, मगर राम नाम उसके मुंह से नहीं निकला। ये सत्य घटना है और जिसके घर में हुई थी उसी ने बताया। तो क्या बात है, जो बहुत पापी होते हैं उनके मुख से राम नाम नहीं निकलता है। बहुत पापी लोग जो हैं राम नाम नहीं निकलता है। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, 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 अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही, अंतराम कहियावत नाही। जन्म जन्म तक यत्न करने के बाद तब कभी जाके भगवान का नाम मुख में आता है। जन्म जन्म मुनि जतन करावे, अंतराम कहीं आवत नहीं। फिर भी कई लोगों के राम नाम मुख से नहीं निकलता अंत समय से। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि राम कहीं आवत नहीं। अंत समय में जिसने राम का नाम ले लिया फिर वो संसार में आता नहीं है। ऐसा भगवान का नाम, उसकी बड़ी महिमा है। कहते हैं राम, भगवान राम ने तो जिन जिन को तारा उससे ज्यादा भगवान के नाम ने सबको तारा है। राम जी ने भगवान शंकर का धनुष तोड़ा, भवचाप का नाश किया और राम नाम संसार रूपी भव का
नाश करने वाला है। और कहते हैं राम भालू कपि कटक बटोरा, सेतु हेतु श्रम कीन न थोरा, नाम ले तो भव सिंधु सुखाए, करो विचार सुजन मन माही। राम जी ने बंदर भालू को इकट्ठा किया, बड़ी मुश्किल से फिर जाकर सेतु बंधा। और ये राम नाम कैसा है, इसका नाम ले लो, ये राम नाम का उच्चारण कर लो तो ये संसार सिंधु सूख जाता है। कैसे सूखता है वो हमने आपको बताया ना, रम अम मम ऐसे सूखता है। ये भगवान की महिमा है। इसीलिए भगवान शंकर जो है निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। और तुलसीदास जी ने तो कह दिया कि ब्रह्म और राम इन दोनों में नाम बड़ा है। निर्गुण निराकार ब्रह्म और सगुण साकार राम, इन दोनों से भी बड़ा भगवान का नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदानी, रामायण सतकोटि मह लिय महेश जिय जानी। कहते हैं ब्रह्म और राम इन दोनों में से नाम बड़ा है, क्योंकि जो वरदान देने वाले हैं उनको भी वरदान देने वाला है नाम। इसीलिए शंकर जी ने 100 करोड़ रामायण में से इस राम नाम को रख लिया। इसकी क्या कथा है? रामायण के कितने श्लोक हैं? 100 करोड़। मूल जो रामायण है 100 करोड़ श्लोक है, उसी 100 करोड़ श्लोकों में सब कुछ आ गया। अब राम हृदय, वो जो राम रक्षा स्तोत्र का जो पाठ करते होंगे उसको पता होगा उनको। पहला श्लोक कौन सा है? चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, एक एकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। शतकोटि, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम, 100 करोड़ रामायण के श्लोक है। उसमें पृथ्वी पर वाल्मीकि जी ने अपने लिए 24,000 श्लोक रखे हैं अभी, बाकी ब्रह्मलोक में 100 करोड़ श्लोक है। अब क्या हुआ, जब 100 करोड़ श्लोक थे, एक एक अक्षर इसका महापापों को नाश करने वाला है, तो ये रामायण को लेने के लिए सब में झगड़ा हो गया। देव दानव और मानव तीनों झगड़ने लगे कि हमको मिलना चाहिए, हमको मिलना चाहिए। तो तीनों गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज इसका बंटवारा कीजिए। देखिए ये रामायण का विषय है, अब एक काम करते हैं, भगवान शंकर के पास चलते हैं, वही राम नाम के रसिया हैं, वही अच्छे से कर देंगे। तो शंकर जी के पास गए सब, तो शंकर जी का ठीक है हम कर देते हैं। तो 100 करोड़ श्लोक लाइए, 100 करोड़ श्लोक ले लिए और सबको बांट दिया। सबसे पहले 100 करोड़ में से 33 करोड़ तीनों को दे दिए। कितने गए? 33 3 बार कितने हो गए? 99 करोड़ हो गए। 99 कितना बचा? 1 करोड़ बचा। 1 करोड़ के भी 3 भाग किए, सबको 33 लाख फिर दे दिए। कितने बचे? 1 लाख बचे। फिर 33,000 सब तीनों को दे दिए। कितने बचे? 1,000 बचे। फिर उसमें से 330 सबको दे दिए। कितने बचे? हाँ 330 हैं, 333 दे दिए। 999 हो गए। कितने बचे? 1 श्लोक बचा। अब एक ही बचा था, तो उन्होंने सोचा कि एक में तो अब नहीं कहेंगे, मैं तीनों फिर झगड़े नहीं, इसमें से बंटवारा होना चाहिए। कई बार भाइयों में झगड़ा हो जाता है, फिर बंटवारे पर आ जाते हैं, तो फिर नहीं पूरा बंटवारा चाहिए। कुर्सी बची एक होती, नहीं आधी आधी लेंगे। 4 भाई के 4 हम पाए ले लेंगे। प्रेम होता ले जा भैया तू ले जा, मगर जहाँ झगड़ा हो गया सब लेंगे। अब तीनों झगड़ रहे थे, बिल्कुल एकदम सेम बंटवारा होना चाहिए, जरा सा भी कम ज्यादा नहीं। अच्छा, अब 1 श्लोक में क्या बंटवारा करें? का ठीक है, शंकर जी ने कहा 1 श्लोक में 32 अक्षर होते हैं। अनुष्टुप छंद जो होता है उसमें 32 अक्षर होते हैं। 4 पाद होते हैं, चारों में 8-8 अक्षर होते हैं, कुल मिलाकर 32 अक्षर का 1 श्लोक होता है।
तो 10-10 अक्षर तीनों को दे दिए। कितने अक्षर बचे? 30 चले गए 32 में से। कितने बचे? 4। कितने बचे? 2। हाँ, तो 2 अक्षर बचे। 2 अक्षर बचे, फिर लड़ने लगे। अब हमको 2 में से कहाँ निकाले? 3 है, 2 ही बचा। शंकर जी का देखो, हमने तुम्हारे लिए अपना इतना टाइम वेस्ट किया, अब ये हमारी मेहनत है, हमारा मेहनत है। अब तुम्हारे लिए हमने इतना काम किया तो हमको भी कुछ मिलना चाहिए थे। 2 अक्षर हम रख लेते। कहा ठीक है महाराज आप रख लीजिए, हमको कुछ मिलना चाहिए। तो भगवान राम ने शंकर जी ने 2 अक्षर रखे थे, वो कौन से थे? वही रा और म। ये 2 अक्षर शंकर जी ने रख लिए। रामायण सतकोटि मह लिय महेश जी जानी। इसलिए दिन रात शंकर जी राम नाम का जप करते रहते हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, 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 सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती, सादर जपहु अनंग अराती। ये भगवान के नाम की महिमा है, बड़ी सुंदर है। शंकर जी इसी के नाम से काशी में सबको मुक्ति देते हैं। शुक सनकादि जितने सिद्ध मुनि हैं वे नाम के प्रभाव से ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। इतना ही नहीं, नारद जी नाम का प्रताप जानते हैं। जगत के प्रिय हरि हैं और हरि के प्रिय हरि के प्रिय हर, और ये नारद जी हरिहर दोनों के प्रिय हैं। और इसका प्रभाव प्रहलाद जी जानते हैं, नाम का प्रभाव कि इस नाम का जप करने से ये भक्तों के शिरोमणि हो गए। ध्रुव जी ने ग्लानि पूर्वक भगवान का नाम जपा तो ध्रुव लोक की उनको प्राप्ति हुई। और हनुमान जी महाराज ने ऐसा भगवान नाम का स्मरण किया कि राम जी उनके वश में हो गए। सुमेरी पवन सुत पावन नाम, श्री पवन सुत पावन नाम, अपने बस करी राखे राम, अपने बस करे राखे राम, अभी तू अजा मिलू गजुगनिकाऊ, अपि तू अजामिलु गज गनिकाऊ, अप तू अजा मिलू गजुगनकाऊ, अप तू अजामिलु गजुगनिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ, भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ, कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई, 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 राम न सकहि नाम गुण गाई, 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 नाम गुण गाई। नाम की महिमा का कहाँ तक बखान करूं कि राम जी स्वयं नहीं बखान कर सकते, इतनी महिमा है नाम की। अपितु ये अपतु अपवित्र जो गज गनिका गज गीध गज सब जितने थे सबका उद्धार किया भगवान।